हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिसिस। आज निफ्टी में कोई खास मोमेंटम नहीं था। सुबह फर्स्ट हाफ में निफ्टी में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद निफ्टी अपने आप को पूरा होल्ड कर रहा था। कल जहाँ पे मार्केट गैप अप खुला था, उसे एग्जैक्टली उस गैप को फिल किया। कल के डिस्कशन में आपको बताया भी था, निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,200 का। अगर आप देखेंगे निफ्टी डेली चार्ट में जिस हिसाब से क्लोज दिया है, थोड़ा नेगेटिव पैटर्न बना रखा है। अब चलते हैं निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में और देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना। आप देख सकते हैं आज मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला है। फ्लैट खोलने का फर्स्ट हाफ में ही एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। फिर ये जो प्रीवियस जो गैप था उसके पास आके आप देखिए, पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और जैसे कल यहाँ पे क्लोज दिया तो एक रेजिस्टेंस की तरह होल्ड कर रहा था परसों। फिर उसका गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद आज पूरे एग्जैक्टली जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके पास आके निफ्टी होवर कर रहा था। कल अगर निफ्टी कल 24,200 के ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, आज का लो रहेगा जो कि है 24,170। अगर निफ्टी इसको होल्ड कर पाता है तो आने वाले दिनों निफ्टी में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट क्या रहेगा? सेम रेजिस्टेंस अभी मार्केट रेंज में। आपको ये पता होगा, मैं आपको बार बार जब मार्केट रेंज में ट्रेड करते तो आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि मार्केट जब न्यू टेरिटरी में जाता है या नीचे की तरफ, तब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मार्केट देख रहे हैं कुछ दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है, वहां पे क्विक मनी मिलता है। जैसे आपको मैंने कल बताया था, मैंने रेजिस्टेंस के पास ही कल ही निफ्टी में अपना जो लॉन्ग पोजीशन है उसे एग्जिट कर दिया था। ये सारी चीजें नगेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं ये सारी चीजों स्ट्रेटेजी, तो आपका जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव होगा। कल मैं देखूंगा अगर निफ्टी कल 24,250 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है, तब मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाऊंगा और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर कोई भी रीजन निफ्टी यहाँ पे गिरता है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल, तो मैं यहाँ पे अपना जो बाइंग पोजीशन उसको रिवर्स शॉर्ट की तरफ आ जाऊंगा। क्योंकि मेरे को लगता है आइदर साइड में निफ्टी में या तो ऊपर की तरफ मूव आएगा या नीचे की तरफ मूव आएगा। एज ए ट्रेडर अपने को दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपको कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ शॉर्ट करना है और कहाँ लॉन्ग करना है और कहाँ पे नो ट्रेड करना है। इस एरिया में अगर निफ्टी रहता है तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। ये मेरा कल का प्लानिंग है। अब बात करते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में आज क्या स्ट्रक्चर था। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी जिस हिसाब से यहाँ पे अपने कल भी डिस्कस करे थे, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस जोन है। बैंक निफ्टी यहाँ पे मेरे को नेगेटिव नहीं दे। अगर बैंक निफ्टी ये लो को ब्रेक कर, आज के लो जो कि 51,750 को ब्रेक करता है, तब मेरे लिए कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी को ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे 15 मिनट सस्टेन करता है तो और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। चलिए बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में जाते हैं और देखते हैं वहां पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में सेम स्ट्रक्चर हुआ निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी में शॉप सेलिंग, फिर पूरा अपने आप को होल्ड कर रखा था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बार बार ये पहले रेजिस्टेंस कर रहे थे, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये देखने लगे अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है तो आने वाले दिनों और भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक की तरह प्रिटेंड करें। अगर दोनों कल ब्रेकआउट देते हैं तो चांसेस है मार्केट मूवमेंट है। वही अगर दोनों ब्रेक डाउन देते हैं तो नीचे की तरफ मूवमेंट है। वही अगर एक ऊपर की तरफ जाता है और एक साइडवेज नीचे, तो मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी को दोनों को एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करना होगा, तब जाके मार्केट में वन साइडेड मूव आएगा। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हो गया। अब चलते अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मैंने क्या अपडेट दिया। आप यहाँ पे मैंने अपडेट दिया था, कल यहाँ पे मेंशन भी किया था निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है 2:15 बजे अपडेट किया था। फिर आज निफ्टी जैसे इस रेजिस्टेंस जोन से आया तो शार्प सेलिंग आया। उसके बाद एक और कल मैंने अपडेट किया। बहुत जन मेरे ग्रुप में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कम्युनिटी में कितने जन ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखते हैं 15 वोट्स आए। जो कुछ जन प्लान कर रहे हैं कमोडिटी सेगमेंट ट्रेड करने के लिए और कुछ जन ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ट्राई करूंगा। बहुत जगह रिक्वायरमेंट आया, डिमांड आया तो एक मैं सेपरेट कमोडिटी ग्रुप का प्लानिंग करूंगा। फिर कल एक जन ने पूछा था सिल्वर का सपोर्ट कहाँ है। सिल्वर का सपोर्ट मैंने वहां पे कल ही अपडेट किया था, 90,000 सपोर्ट है। आज यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक अपडेट लिया था किन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया था निफ्टी लॉन्ग के अंदर, सिल्वर शॉर्ट में और दोनों में। मेरे को यहाँ पे जिस हिसाब से आया फीडबैक, तो किसी ने सिल्वर शॉर्ट नहीं किया क्योंकि शॉर्टिंग बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए बहुत पेशेंस डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लॉन्ग में तो हर कोई ट्रेड कर सकता है, शॉर्टिंग के लिए आपको एकदम टिपिकल माइंडसेट चाहिए, एकदम क्लीन माइंडसेट चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अपडेट किया निफ्टी का सपोर्ट जोन, यहाँ पे अपडेट भी किया था। उसके बाद मैं आपको लिखा भी था कि ये अपडेट करने के बाद क्या रेस्पेक्ट कर रहा है। फिर एक सिरमा मैंने स्टॉक शेयर किया था
उसने 26% का रिटर्न दिया है। ये मैंने क्लियरली लिखा था लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा मोमेंटम आया। फिर मैंने हीरो ज़ीरो कोल ट्रेड शेयर किया था, लास्ट में ये ज़ीरो रहा, इसमें कोई खास मोमेंटम नहीं आया, लास्ट में इसमें लॉसेस ही हिट हुआ है। क्योंकि देखिए एक और चीज़ मैं आपको अपडेट जब भी मैं कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड कोई अपडेट देता हूँ, तो इसमें क्वांटिटी कम रखेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो रहता है। क्योंकि 90 मैंने देखा जनरली 80% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लो रहता है। सो अगर इसमें अगर आप हाई क्वांटिटी का ट्रेड करेंगे ना तो आपके मेजर लॉसेस होने के चांसेस है। फिर सिल्वर यहाँ पे आप देख सकते हैं 91,200 91,900 का सपोर्ट से बाउंस बैक किया, अभी 92,300 के पास ट्रेड कर रहा है। चलिए स्टॉक के बारे में बात करें। एक स्टॉक में रडार में कल के लिए वो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है, वह एसोसिएट अल्कोहल। सो अगर कल एसोसिएट अल्कोहल 961 के ऊपर निकलता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 895 का। आरएससी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मेरे को लगता है अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, मोमेंटम आता है तो आरएससी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए कुछ कमेंट्स आ रखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक जन पूछ रहे हैं टाटा पावर में क्या व्यू है? सो अगर टाटा पावर देखेंगे यहाँ पे 200 का सपोर्ट लिया है, 200 सपोर्ट लेंगे यहाँ पे अच्छा बाउंस बैक कर रहा है। जब तक ये 200 के ऊपर है जो कि ये 420 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक मेरा व्यू पॉजिटिव, इसमें मेरे को कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है। एक और कमेंट आ रखा है, वो पूछ रहे हैं मारुति सुजुकी में क्या व्यू है? चलिए मारुति का चार्ट देख लेते हैं, मारुति में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो मारुति यहाँ पे आप देखें थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अगर मारुति ये लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 10,750 के नीचे अगर जाता है तब कंसर्निंग। अभी इसमें ना तो कोई बाई करना चाहिए ना ही शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट है तो इस वीडियो के एंड में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।